जय हिंद जय भारत। दो भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोनों भर्तियां बिना परीक्षा की होगी, हालांकि यहाँ पे फिजिकल होगा। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह की अपडेट बहुत से में कंटिन्यू मिलते रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले अपडेट है स्क्रीनिंग फॉर री इनरोलमेंट इनटू डीएससी फॉर दी ईयर 2024-25 ऑन 9 नवंबर 2024। यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट स्क्रीनिंग फॉर री इनरोलमेंट डीएससी इन सिपाही जीडी एंड सिपाही क्लर्क के लिए है। ईएसएम ऑफ बिहार रेजिमेंट इनके लिए भर्ती है। शेड्यूल है 9 नवंबर 2024 4:30 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा। ओल्ड पीटी ग्राउंड बीआरसी बिहार रेजिमेंटल सेंटर। इंट्री टाइम जो होगा यहाँ पे कैंडिडेट का 4:30 से लेके 5:30 बजे तक। और उसके बाद यहाँ पर यदि 5:30 बजे के बाद यहाँ पे आते हैं आप, तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर दी रैली। डिस्चार्ज बुक यहाँ पे ओरिजिनल आपको लाने होंगे और 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स लाने होंगे। और भी डिटेल्स जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं पूर्व सैनिकों से डेट, वो सब आपको यहाँ पे लाने होंगे। You are requested to kindly give wide publicity through all available means so that maximum can avail the opportunity। यहाँ पे बताया गया है कि इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे कि सभी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अभी यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है ये है टेरिटोरियल आर्मी इकोलॉजिकल जो भर्ती होती है। आपको पता है कि जो पर्यावरण दल भर्ती होती है, पर्यावरण बल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये सभी भर्तियां और सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए होती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, रिक्रूटमेंट रेडी है कि 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी इकोलॉजिकल गढ़वाल राइफल्स। यहाँ पे बताया गया कि रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सेसमैन फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी पेंशन होल्डर्स एंड एक्सेसमैन एम्प्लॉयज़ ऑफ MOEF एंड CC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अभी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो टोटल 62 वैकेंसीज हैं। GCOs के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसीज है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 37 वैकेंसीज है। सोल्जर चीफ कम्युनिटी 4 वैकेंसी। सोल्जर आर्टिसन वुड वर्क लकड़ी का जो काम करते हैं 4 वैकेंसीज। सोल्जर वाशरमैन की 3 वैकेंसीज है। सोल्जर ड्रेसर की 2 वैकेंसीज। हाउस कीपर की 2 वैकेंसीज है। क्लर्क की 2 वैकेंसीज है। आर्टिशन मेटालुगरी की 2 वैकेंसीज है। टेलर की यहाँ पे 2 वैकेंसीज है और 3 वैकेंसीज है इक्विपमेंट रिपेयर की। टोटल 62 वैकेंसीज यहाँ पे है। अभी स्टेट एलिजिबिलिटी कौन कौन से होंगे यहाँ पर, जो GCOs और जनरल ड्यूटी के लिए है ये उत्तराखंड के ही होंगे जो पूर्व सैनिक हैं, और बाकी जितने भी यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं या फिर जनरल ड्यूटी और GCOs को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं इनके लिए ऑल इंडिया बेस पर यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर आप आ सकते हैं। अभी यहाँ पर जो और डिटेल बताई गई है, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है यहाँ पे। इनरोल्ड पर्सनल विल बी एम्प्लॉयड फॉर प्लांटेशन एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पे पेड़ वगैरह लगाने का काम होता है। और जो यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ होती है विद इन उत्तराखंड रीजन या फिर थ्रू आउट कंट्री, जब ऑपरेशनल टास्क कोई मिलता है तो वहाँ पे आपको करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होते हैं। नो मिनिमम एज ऑफ एक्सेसमैन पेंशन होल्डर्स, जो भी पेंशन ले रहे हैं उनके लिए मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ये सम शुड हैव बीन डिस्चार्ज विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर आपको यहाँ पे भर्ती होना पड़ेगा जब से आप डिस्चार्ज हुए हैं। कैंडिडेट इनरोल्ड इन इकोलॉजिकल TA विल सर्व अप टू 50 ईयर्स, 50 साल तक यहाँ पे सर्विस किया जा सकता है, जो कि वार्स है, और GCOs के लिए 55 ईयर तक। एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड क्लास 2 और इक्विवेलेंट एक्स वोमेन एम्प्लॉयज ऑफ MOEF एंड CC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल बी इनरोल्ड इन द रैंक ऑफ नायक सूबेदार। एक्सेसमैन एक्स वोमेन एम्प्लॉयज जो हैं इंक्लूडिंग प्रीमेचर रिटायरी, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है से रिलेटेड हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पर
एलिजिबल रहेंगे तो उसके लिए यहाँ पे डिटेल से उसकी बताई गई है। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों की बात करूँ तो शुड भी मेडिकली फिट होना चाहिए, सेफ वन होना चाहिए। करेक्टर यहाँ पर आपका एग्जाम्पल या वेरी गुड कोई भी हो सकता है। शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी सिविल ऑब्लिक पुलिस केसेस। अभी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस यहाँ पे है, एक्सेसमेंट मेल के लिए जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इंक्लूडिंग 1.6 किलोमीटर रन होगा, बीम होंगे 9 बीम भी होंगे यहाँ पे, और 9 फीट डिच एंड बैलेंस होगा यहाँ पे। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन अबव विल अंडरगो मेडिकल टेस्ट, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरव्यूड बाय BOO। तो यहाँ पर जो भी क्वालिफाई करेंगे फिजिकल और मेडिकल, उनका इंटरव्यू BOO के द्वारा यहाँ पे होगा। एक्स ओमेन एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है तो उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे, ओरिजिनल यहाँ पे आपको लाने होंगे, जिसमें सबसे पहले है कि एक्सेसमेंट डिस्चार्ज बुक, एक्सटेंडेड EGI सर्टिफिकेट, PPO पेंशन जो पेमेंट ऑर्डर पेइंग ऑर्डर होता है, उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स 8 कॉपी यहाँ पे लाने होंगे। बाकी भी आपके कोई डॉक्यूमेंट हो आप यहाँ पर आपको ओरिजिनल लाना होगा। अभी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं, सबसे पहले यहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जिसकी TA इट प्योरली ए वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड नो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन promised, the organization do not promise for long term embodiment। तो यहाँ पे बताएगा कि जो ये TA है या परिवार जो बल होता है, यहाँ प्योरली वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और रेगुलर यहाँ पे आपको जॉब नहीं दी जा सकती। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको दावा नहीं करता कि आप यहाँ पर आपको पक्का किया जाएगा या फिर आपको परमानेंट किया जाएगा, ये एक टेम्परेरी बेस पे होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि इनरोलमेंट जो यहाँ पे होता है प्योरली मेरिट के आधार पर होता है, मेरिट के बेस पे होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल, और डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी अवेलेबल हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि सर्विस रेंडर्ड इन ECCO TA बटालियन विल नॉट बी परमिसेबल एंड नो ग्रेजुएटी इज़ एडमिसेबल, यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएटी आपको नहीं दी जाएगी। The authorities conducting the rally will not be responsible for any accident or injury to the candidate during recruitment rally। तो यहाँ पे कोई भी भर्ती होने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, अथॉरिटीज़ के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो कमांडिंग ऑफिसर्स 127 इन्फेंट्री बटालियन रोयल आर्मी इकोलॉजिकल गढ़वाल राइफल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी जानते हैं कि भर्ती का जो लोकेशन है ये है रिक्रूटमेंट वेन्यू एंड डेट जसवंत सिंह ग्राउंड गड़ीकट देहरादून में होगा और 18 से लेकर 19 नवंबर 2024 पर यहाँ पे होगा, बल्कि 18 से लेकर 23 नवंबर 2024 तक भर्ती होगी। 18 और 19 नवंबर को डॉक्यूमेंट चेकिंग एंड फिजिकल टेस्ट होगा। 20 से लेकर 23 नवंबर 2024 तक मेडिकल टेस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी 18 से 23 के बीच में होगी और 23 तारीख को यहाँ पर फाइनल हो जाएगा कि कौन यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो ये थी 2 जानकारियाँ। अभी तक कितना ही जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।